थर्ड चैप्टर की है। तो पीछे हमने थोड़ा सा चैप्टर रीड किया था, अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास क्या होता है। जैसे कि हमने कंपाउंड लिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसमें क्या है 3 ग्राम ऑफ कार्बन और 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, या हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं 4/3 टाइम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना मास है, 4/3 टाइम ऑफ इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4/3 हिस्सा जो मास है ना वो उसका है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। अगर देखो एटॉमिक मास यूनिट हम किसे कहेंगे, ये इतना छोटा मास होता है कि हम इसको केजी ग्राम इसमें मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक यूनिट बनाई है जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट किसे कहेंगे, जैसे कि एक कार्बन एटम ले लिया, मान लो ये कार्बन का एटम है और इसके 12 टुकड़े करती है, ठीक है, और एक टुकड़ा हुआ ना 1/12 पार्ट हुआ ना, उसको 1 एटॉमिक मास बोल दिया। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12। ये होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा 1, कार्बन में 12 होते हैं तो 12 एटॉमिक मास यूनिट AMU बोलते हैं इसको। नाइट्रोजन में 14 होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 हो गया, ठीक है। ये होते हैं। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। ये नहीं है कि किसी भी एलिमेंट में एक एटम लें और वो एग्जिस्ट कर जाए, नहीं, ये कंपाउंड एलिमेंट में ही रहता है, ये एटम मिलके रहते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो इंडिपेंडेंटली रह सकता हो। एटम तो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अकेला रह नहीं सकता, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल होता है ना ये रह सकता है। और कंपाउंड या मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि जैसे कि देखो इसमें क्या कह रखा है, द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कंसिस्ट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। देखो जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, ये है ना, इनका एक मॉलिक्यूल रह सकता है। इस एलिमेंट आर्गन एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं कि उनका मॉलिक्यूल अकेला नहीं रह सकता। जैसे आर्गन का एक मॉलिक्यूल हमें मिल सकता है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन देखें ना तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमें नहीं मिल सकता। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसका अगर हमें मॉलिक्यूल लेंगे तो वो एक अकेला नहीं मिल सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना, 2 एटम, जब वो एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो कुछ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हमें बता रखे हैं। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शनल टाइम। देखो कंपाउंड क्या हो गया, वाटर हो गया, इसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट मिल रखे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और किस रेशियो में, 1:8 में। तो ये है मॉलिक्यूल है किसका, ये कंपाउंड है किसका, मॉलिक्यूल्स का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल है ना उनका कंपाउंड दिया गया है। व्हाट इज आयन, आयन क्या होते हैं, देखो आयन वो होते हैं कि जैसे कि कोई पॉजिटिव, कोई चार्ज, कोई एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन है, अगर एक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके ऊपर कोई आयन आ जाता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव, ये 2 प्रकार के होते हैं। या कोई अपने में से ले लेता है तो उसमें आयन आ जाते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज। जो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, उनके पास चार्ज होता है। द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एन आयन। उन चार्ज स्पीसीज को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जैसे कि सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सिल्वर है, कॉपर है, मैग्नीशियम है। सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर प्लस के चार्ज होता है। क्यों सोडियम, देखो क्यों होता है प्लस चार्ज, एक बात यहाँ से समझ लो। जो सोडियम एलिमेंट होता है ना, सोडियम एलिमेंट, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप समझोगे धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉन के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में भी 8 आते हैं। तो फर्स्ट में 2 आ गए, कितने बचे 9, सेकंड में कितने आ गए 8, कितने बचे 1। अब 1 बच गया ना, 1 इसके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 होते हैं, ठीक है। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए। तीसरे में कितने आएंगे, 8 आएंगे ना, तो 18 हो जाते। लेकिन एक की कमी है ना, कमी है तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं आयन। राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला, हम एक केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, जो हम लिख देते हैं, जैसे कि HCl है, ये हमने लिख दिया। ये हमने कैसे लिख दिया, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, यहाँ पे लिख दो। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। पहले में 2 भर दिए, वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरी में 8 भर दिए, वो सेल भी कंप्लीट हो गई। और तीसरी में हमने कितने भरे, 7। कमी कितने की है, 1 की, वो हाइड्रोजन के नीचे लिख दो और क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, HCl आ गया। दूसरा देखो हम लिख देते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फेट H2S। ये कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का H2 है, 2 लिख दिया इसके ऊपर, सल्फर के पास 1 ही रहता है, H2S बन गया। इसी तरीके से देखो CCl4,
क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल 4, कार्बन का 1, कार्बन का 1 क्यों, कार्बन के पास ये जो कार्बन है ये 4 क्लोरीन के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है, ये 1 कार्बन क्यों लिया हमने क्लोरीन के साथ मिलाने के लिए, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन की कमी ले ली। और कार्बन होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो पहले में तो 2 भर दिए, दूसरे में कितना भरेगा 8, लेकिन है उसके पास कितने 4, तो 4 के खाली स्थान है ना उसके पास, जितने खाली जगह है उसकी जगह हमने क्या लगा दिया क्लोरीन। तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं, आप ये इतना पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी मैं आपको मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।